नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 6 इतिहास पुस्तक के अध्याय द्वितीय का अध्ययन किया था, उसका कुछ भाग शेष रह गया था जिसको हम आज के वीडियो में पूरा करेंगे, है ना। देखिए, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे कि यानी उस समय कुछ ऐसी कब्रें भी प्राप्त हुई थी, यानी कब्रों में मृतक के साथ अन्य कुछ सामग्री को या सामान वगैरह रखा जाता था। ठीक है, देखिए, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यानी एक कब्र उस समय की प्राप्त हुई है, और कब्र में क्या है कि यानी मृत इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। यानी वहाँ से खुदाई में एक व्यक्ति के कंकाल की साथ साथ एक बकरी का कंकाल भी मिला है। तो इस बात का साक्ष्य मिलता है कि कुछ कब्रों में मानव के साथ कुछ अन्य भी दफनाया जाता था। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखिए, यानी मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, है ना। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? यानी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कब्र का चित्र है, और इसमें देखिए ये जो नरकंकाल है ये, है ना, और ये इधर बकरी के अवशेष, बकरी को यहाँ पर दफनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अन्यत्र यानी और जगह भी कहाँ पर देखिए, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस में गुफा है ना, और गुफा में चित्रकारी की गई है, चित्र बनाए गए हैं, चित्रों को उकेरा गया है ना। तो कैसा है देखिए, उसमें क्या है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढे, यानी अपना जो मानचित्र है ना विश्व का, उसमें हमको एक तरह से क्या ढूंढना है, फ्रांस, है ना। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले, यानी खोज कब की गई थी? 100 साल पहले, है ना। 4 स्कूली छात्रों ने की, है ना। किसके द्वारा की गई? स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा, है ना। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र वगैरह, इनको बहुत गहरे रंगों में बनाया गया था। ठीक है, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से, यानी ये रंग बनाए किससे जाते थे, वो यहाँ पर उनको तैयार करने के जो हैं खनिज वो बताया गया है, और लौह अयस्क, है ना, और चारकोल, इनको मिश्रित करके, इनका मिश्रण करके और इन रंगों को तैयार किया जाता था। ठीक है, यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। यानी कोई उत्सव जब होता था तो ऐसे चित्रों को बनाया जाता था, उकेरा जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया होगा। यानी या तो हो सकता है किसी उत्सव वगैरह में इन चित्रों को बनाया गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है शिकारी व्यक्ति, है ना, शिकारी मानव शिकार के लिए जब निकलते थे तो उससे पहले कुछ अनुष्ठान, यानी यज्ञ वगैरह, हवन यज्ञ वगैरह करते थे, उस समय इन चित्रों को बनाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की, है ना। तो आगे हम इसमें देखते हैं, ये देखिए एक नवपाषाणिक पुरास्थल, यानी नवपाषाण का एक पुरास्थल भी यहाँ पर हमको बताया गया। देखिए, आखेटक खाद्य संग्रह के पुरास्थल, उद्योग यानी स्थल, ये जो कुछ शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक पुरास्थल, उद्योग स्थल,
आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग, कब्र। ये कुछ शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द, इनको याद करना है। आगे हम देखते हैं एक नव पाषाण काल का एक पुरास्थल जो है एक स्थान प्राप्त हुआ है। उसमें देखिए एटलस में तुर्की ढूंढो, क्या ढूंढना है? तुर्की, है ना। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है ना। एक इस जो स्थल है, पुरास्थल है, वो कहाँ पर है? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थान से कई चीज़ें लाई जाती थी, है ना, कि यहाँ पर कुछ वस्तुओं का अभाव था तो बहुत दूर दूर स्थान से उन वस्तुओं को लाया जाता था, ठीक है। और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, यानी कुछ वस्तुओं का यहाँ पर एक तरह से वर्णन किया गया है, जिनमें एक लिखा है कि सीरिया से लाया गया चकमक, यानी यहाँ पर तुर्की में सीरिया से एक प्रकार का चकमक पत्थर लाया जाता था। लाल सागर की कौड़ियाँ, इन लाल सागर से क्या लाई जाती थी? कौड़ियाँ, है ना, तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ, है ना। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, यानी इस काल तक एक तरह से पहिए का आविष्कार नहीं हुआ, है ना। पहिया जिस वाहन में लगता है उसका आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, यानी या तो अपने सिर पर रख के लाए थे, है ना, या फिर जानवरों के ऊपर लाद करके सामान को लाते थे, ठीक है। देखिए, बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। यानी यहाँ पर कौड़ियों की और सीपियों की चर्चा आई है। देखिए, लाल सागर से कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ, तो इनका उपयोग क्या होता था? तो हमको पता है इस काल में कौड़ियों का और सीपियों का उपयोग एक तरह से व्यापार में और मुद्रा के रूप में लेन देन के लिए हुआ करता था, ठीक है। तो आपके ये अध्याय रूप से पूर्ण हुआ और अगले वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे, है ना। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु दिए गए हैं। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो, कल्पना करनी है ना, सोचना हमको। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। यानी हमको कल्पना करना है, उस मध्य युग में हमको जाना है, मध्यकालीन युग में, और कल्पना करनी है एक तरह से प्राचीन काल की, नवपाषाण काल की, पुरापाषाण काल की, है ना। तो ये कल्पना हमको करने की, हम उस समय क्या करेंगे वहाँ पर, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपकी तरह से संपूर्ण हुआ पाठ, और ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं इनके उत्तर या महत्वपूर्ण बिंदु आपको अगले अध्याय में कराए जाएंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।